चरणों में सादर नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद, माता गौरी का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। यहाँ किरमारा गांव की मेरी बहनें, माताएं और मेरे बुजुर्ग और भाइयों, आप सबको मैं सादर नमन करती हूँ। हमारी पार्टी की प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, श्रीमती सुमित्रा जी महिला अध्यक्ष, ललिता टाल जी जिला प्रधान, सतबीर सिसाई जी जिला प्रधान, कालीराम खेतड़ हल्का प्रधान, सुशीला गोदारा जी हल्का प्रधान, सुभाष किरमारा जी जोन अध्यक्ष, सतबीर भांगू जी जोन अध्यक्ष, बलराज खेड़ी जी एससी जिला, संतोष गोड़ेला जी, अन्नू सूरा जी, बलराज सब्बरवाल जी, ओम प्रकाश कड़वासरा जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। वैसे तो बहनों, आप सबको सुमित्रा जी ने और सुनैना जी ने तो बहुत ही अच्छे शब्दों में आपकी अपनी पार्टी का जो है एजेंडा आने वाले सालों में क्या रहेगा वो समझा दिया। अब आपका मैं ज्यादा सा आज समय नहीं लूंगी, कभी फुर्सत से आपके पास आपके घर चल के आऊंगी आपसे मिलने के लिए अलग से। बुलाएंगे ना मेरे को? ठीक है, तो फिर आज मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस एक ही बात कहूंगी कि जैसे बहन सुनैना ने बोला जात पात की राजनीति, इसके साथ साथ एक और ये बहुत बड़ा जब इलेक्शन आता है तो एक चिंगारी लगा देते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं 36 बिरादरी, एक बिरादरी वर्सेस 35 बिरादरी। मैं तो ये कहती हूँ भगवान को कौन नहीं मानता? आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, हर सब मानते हैं। कोई भगवान राम को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है, कोई राधा कृष्ण को मानता है। लेकिन ये बीजेपी वाले हैं जो जय श्री राम का नारा देके आपस में हम ही लड़वा देते हैं। हम तो है तो एक ही देश के वासी ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। बहनों, मैं ये कहती हूँ कि भाई इनकी बातों में मत आना। इस बार गलती से भी अगर आपने बीजेपी की बातों में फंस गए तो फिर हमें हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। आपने कांग्रेस का राज देखा है, आपने चौटाला साहब का राज देखा है और बीजेपी का भी देखा है। चौटाला साहब के राज में आपका एक हक बनता था, एक वोट होता था कि भी हाँ हम इंडियन नेशनल लोकदल के लोग हैं, या हमारी चौटाला साहब की सरकार है, हमें कोई तंग करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमें तंग कर सके। लेकिन बीजेपी की सरकार में तो हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो बस दोबारा से ये गलती मत करना। अभी किसी एक बुजुर्ग ने मेरे को बताया, कहते कोई नेता कह रहा था कि जी पिछली सरकारों ने करा क्या, तभी एक दूसरा भाई बोला कि भाइयों पता ना दियो, जो बच्चा कुछ है वो भी बेच देंगे ये। तो ये सरकार तो सारा कुछ बेचने का काम कर रही है। बस मैं आपको यही अनुरोध करूंगी कि भी इस बार आप चश्मे को वोट दो, चश्मे पे निशान लगाओ और अपने प्रदेश से बेरोजगारी हटाओ। हमारा यही नारा है कि इस बार एनडीए सरकार बेरोजगारी है देश से बाहर। राम राम बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला चूल्हे चौके से शुरू होते हैं और सुबह उठते ही इस बात में लग जाते हैं कि बचत कैसे करें। थोड़ी बचत करते हैं चूल्हे के। सामान इतने महंगे हो गए हैं, महंगाई की मार से हम बहुत परेशान हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में है, क्योंकि महंगाई अगर थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो हम वहन कर लें, लेकिन पिछले सालों में 10 गुना 11 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। जहां हमें झूठे वायदे तो किए गए थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, और सबको एक दुख की रख तो मैं भूलती नहीं, नोटबंदी आई थी और सबने अपने जितनी न्योली ये दौरे सबने काट के दे दी थी, और आज अलग पक्षी भी कोई नहीं, यह भी मना बेरा है। तो वह भी लिकड़ गई, वो भी वादा झूठा हो गया, महंगाई बढ़ा दी। और एक वायदा और था सिलेंडर सस्ते करने का, जहाँ होने सस्ते चाहिए थे वहाँ और महंगे कर दिए, 1000 रुपए का सिलेंडर पड़ता है। फिर भी हमने जैसे तैसे करके गाड़ी को चलाया, लेकिन फिर एक सरकार को हम फिर भी नहीं रास आया, उन्होंने हमारे ऊपर 3 काले कानून थोपने का काम कर दिया, जिसमें मजदूर, व्यापारी, कमेरा वर्ग सब पिसने। लेकिन भाईचारा निभाया, सबने मिलके इस आंदोलन को लड़ा। और
किसी भी तरीके से, चाहे हमारे 750 शहादतें जो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम हारे नहीं, झुके नहीं, और हमने वो 3 काले कानून वापस करने पे सरकार को मजबूर किया। ऐसे में जो सबसे अहम भूमिका पूरे हिंदुस्तान में यदि किसी ने निभाई तो आपके अपने आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने निभाई, जिन्होंने कुर्सी को लात मार के किसान का, मेरे किसान खड़ा होना अपनी शान समझा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि मेरे देश के लोगों, जिन किसान मसीहा को आप सदैव याद करते हो, जहाँ हम घर घर जाते हैं हमें एक ही आवाज सुनाई देती है मेरे बुजुर्गों के मुंह से कि भाई वो तो ताऊ था जिसने हमें रोटी दे रखी है, कठोरे तेरे वहां। तो ऐसे में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को यदि सम्मान दिया तो आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने दिया, क्योंकि उन्होंने उनके नक्शे कदम पे चल के कुर्सी को लात मारी और अपने लोगों के बीच में खड़े हो गए। जहाँ हमने एक किसान आंदोलन को वापस कराया, वहीं हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। आपने विधानसभा में सुना होगा कि अभय सिंह जी चौटाला ने इस मुद्दे को बड़े जोर से उठाया कि जो सम्मान हमारे बड़े बुजुर्गों को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने दिया है, आज की जो मौजूदा सरकार है वो उस सम्मान को काटने की कोशिश कर रही है। आज हम इसलिए भी लामबंद हुए हैं कि अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि ये बात करते हैं पेंशन काटने के बुजुर्गों की, यदि इन्होंने 1 रुपए की भी आंदोलन में फिर से मेरी बहनों के लिए फिर से मैं प्रार्थना करूंगी कि हम अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए भी इस आंदोलन के लिए तैयार हैं, क्योंकि बूढ़ा हमको भी होना है, 60 के पार हमें भी जाना है, और फिर ये पेंशन की जरूरत हमें भी पड़ने वाली है। इसलिए आज ही हमें इस चीज का संकल्प लेना है कि यदि ये सरकार इस पेंशन की तरफ आंख उठा के भी देखेगी तो हम आंदोलन करेंगे। वहीं जहां ये बात करते हैं पेंशन काटने की का काम करेंगे, और क्योंकि हमने ये संकल्प लिया है, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का ये आदेश है इंडियन नेशनल लोकदल को, हमें हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश बनाना है जो कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का सपना रहा है। हम लोग इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और हम ये चाहते हैं कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का सपना साकार हो, लेकिन उसके लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप सहयोग करोगे आपकी अपनी सरकार बनेगी और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का सपना साकार होगा। उसका उदाहरण भी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जिस वक्त उन्होंने पेंशन बांधी थी उस वक्त कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि ये बुढ़ापा पेंशन केवल इंडियन नेशनल लोकदल को मिले, ना ये लिखा था कि ये कोई जाति विशेष को मिले। उन्होंने सम्मान दृष्टि से सम्मान सभी को दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी के बड़े बुजुर्ग थे, चाहे वो किसी भी धर्म के बड़े बुजुर्ग थे। यदि जच्चा बच्चा की स्कीम लागू की तो इसी तरह पे जच्चा बच्चा की स्कीम लागू की, और यदि कन्यादान राशि भी बनाने का काम किया तो इसी तरह पे आपने देखा होगा कि जो भी जन कल्याण की नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल ने लागू की, उन नीतियों को सारे वर्ग और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी उन नीतियों का लाभ उठाते हैं। जब हमारे बीच ऐसे नेता ऐसे उदाहरण हैं तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि हमें जात और पात में कभी नहीं बंटना, हमें एक होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यदि हम बंट गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि जात पात पे लड़ा दिया जाए और हम वोटों को बटोर लिया जाए, तो मैं आपसे ये बात
कह के जाऊंगी कि आपको जन कल्याण की पार्टी को सुनना है, या जन कल्याण जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल जिसने हर जन कल्याण की योजना लागू की, चाहे आप कोई भी योजना उठा के देखो उसकी जड़ें आपको इंडियन नेशनल लोकदल मिलेगी। तो आपका फैसला है कि जन कल्याण की पार्टी को चुनना है या जात पात पर लड़ाने वाली पार्टी को चुनना है। मैं आपसे अनुरोध करके जाऊंगी कि अगर हमें हरा भरा हरियाणा और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का हरियाणा प्रदेश अगर चुनना है तो हमें इंडियन नेशनल लोकदल को चुनना पड़ेगा। वहीं यदि बात नौजवानों की हम करें, आज नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, जहां नौकरियों देने के नाम के ऊपर उनके पेपर लीक करा दिए जाते हैं और नौकरियों का मैं कहूँगी खरीद फिरोख्त जो हुई। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि नौकरियां भर भर के नोट लिए गए और नौकरियां बेची गई हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी नौजवान बच्चों से कि यदि भविष्य में फिर से अगर ये सरकार बनी तो नौजवानों के पास पढ़ाई तक का विकल्प नहीं रहने देगी, क्योंकि अगर हम पढ़ लिख गए तो नौकरी मांगेंगे। आपने कोरोना की महामारी में देखा होगा कि दारू के ठेके तो खुले थे लेकिन स्कूल हमारे बंद पड़े थे। इस चीज प्रदेश को इस सरकार ने बेरोजगारी में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि डट के विरोध करें इस सरकार का, क्योंकि यदि हमारे बच्चे ही बेरोजगार हो गए तो उनका भविष्य कैसे, उनके आने वाली नस्ल हमारी कैसे सुधर पाएगी। जहां इन लोगों ने बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा को ला दिया, भाई अभय सिंह जी चौटाला ने ये वायदा किया है, ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये वायदा किया है। आप नरवाड़ा के लोग हो, आप भली भांति जानते हो कि 3206 नौकरियां दी थी ओम प्रकाश जी चौटाला ने, और उसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लेकिन जेल से बाहर आते ही 87 साल के हमारे आदरणीय चौधरी साहब ने ये संदेश भेजा है कि सरकार बना लो, हर घर में एक नौकरी दूंगा, हर घर में एक नौकरी दूंगा, चाहे मेरे को फांसी क्यों ना करना पड़े। वहीं अभय सिंह जी चौटाला ने ये ऐलान किया है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको जब तक नौकरियां नहीं मिलेगी उन्हें 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला। और वहीं अब सारे आप लोग भी राजी हो जाओ, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी है राजी हो जाओ। बुढ़ापा पेंशन जहाँ बढ़ेगी वहीं एक और जन कल्याण की नीति अब लागू करेंगे। सारी मेरी बहनें मिलकर सरकार बना लो। ओम प्रकाश जी चौटाला ने संदेशा भेजा है कि जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, जो भी मेरी माताएं बहनें चूल्हे तक सीमित रह जाती हैं, जिस तरीके से बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है उसी तरीके से हर मेरी माता बहन को 1500 रुपए महीना सम्मान देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगा। ये सारी बातें मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि आप सब लोग इस बात को समझे कि जन कल्याण के काम कौन कर सकता है। और एक बात और कहूंगी आपसे कि हम पूरे 5 साल ये बात करते हैं, जितने बूढ़े कन्यादान राशि लेने जाएंगे चौटाला ने बढ़िया कर दिया, जच्चा बच्चा स्कीम के लिए कहेंगे भाई चौटाला ने ये तो बढ़िया करा। फिर अगर कोई गांव की सड़कों की बात आएगी तो कहेंगे भाई चौटाला का राज में बनी थी, उसके बाद किसी ने छेड़ी नहीं। फिर ट्यूबवेल के कनेक्शन की बात करेंगे तो हम फिर कहेंगे कि चौटाला साहब ने अपने ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री करे थे। फिर यदि फसल के मुआवजे की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि भाई भला हो चौधरी देवीलाल का मुआवजा किसानों के लिए किया। फिर जब ट्रैक्टर की बात आएगी तो फिर हम कहते हैं कि भलाओ कि ट्रैक्टर को घाटा घोषित किसने कराया, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने कराया। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, जिस दिन हम वोट डालते हैं उससे 5 दिन पहले या 10 दिन पहले हमारे बीच में एक जहर छोड़ दिया जाता है और उस जहर का नाम है जात और पात। और हम इसमें उलझ के फिर गलती करते हैं और फिर हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं